ओ देवी जी, काम कर ले काम। घर में एक काम ना है, और भी काम है। माँ जी कर तो रही हूँ, मैंने कब मना किया काम करने को। देख कैसे जुबान चला रही है। ऐसा मैंने तुझे क्या कह दिया? तुझे घर का काम भी ना बताऊं अब? माँ जी मैंने कब मना किया कि आप मुझे काम ना बताएं। आपका तो हक है मुझे काम बताने का। अच्छा जुबान चला रही है, मैं बताती हूँ तुझे। आजकल की बहुओं से तो बोलो मत बस। आप मेरी सास हो, आपको हक है, आप खूब बोलो। हे राम, तू रो क्यों रही है? इस घर में तो पहले अशांति फैल रही है, तू और रखे फैला दे। तेरे पैर में कोई मर गया क्या जो इतनी बुरे तरीके से रो रही है? माँ जी कुछ तो शर्म करो, ऐसा क्यों बोल रही हो? अजी सुनते हो? सुन भी लो, बाहर आ जाओ। क्या हो गया भाई, क्यों हल्ला मचा रखा है? तुम हल्ले की बात कर रहे हो? इसने मेरी नाक में दम कर रखा, जी ना हराम कर दिया इसने मेरा। हटिए भाई। क्यों भाई, तुम इसे परेशान क्यों कर रही है? नहीं पापा जी, मैंने माँ जी को कुछ नहीं बोला। अच्छा ये झूठ बोल रही है तो सही हो, तू भी बोल रही थी सास सही हो। तुम सास की बात कर रहे हो? इसकी नजर में तो मेरी इज्जत नौकरानी भर की कुल है। माँ जी झूठ क्यों बोल रही हो? आपको मुझे पीटना है तो ऐसे ही पीट लीजिए। लो और सुन लो, अब तो तुम्हारे सामने की बात है। मैंने ऐसा कब पीटा? क्यों रे, एक बात बता दो, तुझे इतना कब पीटा? तू इस पर खामा का इल्जाम लगा रही है? पापा जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि जवान कैसे चल जाती है। जुबान चलाते कैसे हैं? जुबान चला भी रही है और ये भी कह रही है जुबान चलाते कैसे हैं। चलो जी। हाँ चलो, इसे तो आदत है टक टक करने की। अंजलि, अंजलि क्यों रो रही है? क्या बात हो गई हैं? अरे कुछ तो बता, क्या बात हो गई? क्यों रो रही है? हैं बता मुझे, क्या बात हो गई? कुछ नहीं जी, वो पैर रपट गया था तो हल्की सी चोट आ गई थी। पैर रपट गया था, हल्की चोट आ गई थी? चल ऐसा कर, तू चल मेरे साथ, मैं तो डॉक्टर के दिखवा के लाता हूँ। नहीं जी आप परेशान मत हो, 1-2 घंटे में खुद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पैर में दवाई लगा लियो। चल तू ऐसा कर, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दे। चलो जी आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। ठीक है। बहन जी राम राम। राम 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 राम। बाप रे कितना महंगा मोबाइल। कर दिया मोबाइल गंदा, अब कौन साफ करेगा इसे? कोई बात नहीं बहन जी, मैं साफ कर देता हूँ। इस मोबाइल को छूना जरूरी था? कोई बात नहीं बहन जी, आप नाराज ना हो। अगर ये मेरे हाथ लगाने से गंदा हो गया है तो मैं इसे दोबारा साफ कर दूंगा। आप मुझे 1 गिलास पानी ला दो, बहुत जोर से मुझे प्यास लगी हुई है। बस अब मैं पानी ला कर दूं? बहन जी आप इतनी नाराज ना हो, मुझे ये बता दो पानी कहाँ रखा है, मैं खुद लाकर पी लूंगा। राम राम पिताजी। राम राम बेटा, राम राम। ठीक है तू? अंदर जाके काम कर ले तू।
बाद में घेर में जाके गाय भैंस का गोबर भी उठाना है। माँ जी बस 10 मिनट दे दो, मेरे पिताजी आए हैं। 10 मिनट में तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तुझे पता है हमारे लिए 1 मिनट कितना कीमती है? क्यों अंजलि के पापा? आप ठीक कह रहे हो बहन जी, आपका तो एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 10 मिनट में तो बहुत सारा काम हो जाएगा। आप यहीं बैठे रहो, मैं अंदर से आपके लिए 1 कप चाय भेज देती हूँ। और हाँ, एक काम करना, अंदर तो आना मत। माँ जी बहन जी आप खामोखा परेशान ना हो, मैं घर से चाय पीकर चला था। अरे भाई रामपाल, कैसे आया? भाई साहब कई दिनों से आपके दर्शन करने को मन कर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। तो दर्शन कर लिए हो तो बता देना भैया, हमें भी अपना काम है यहाँ। भाई साहब आपने इतना कीमती समय मुझे दे दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब। अपनी बेटी से 1-2 मिनट बात करके निकल ही जाना। ठीक है बहन जी, ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई रामपाल, अपनी बेटी से बातचीत करके ठीक है, रोना धोना भी कर लिए हैं, और दोबारा हाँ आइए मत ना घर में। ठीक है भाई साहब। आगे बात समझ में? ठीक है भाई साहब। बेटी सब्र रख, समय का इंतजार कर। अगर कुछ समय में तेरे सास ससुर नहीं सुधरे ना, तो इन लोगों की ऐसी लंका लगाऊंगा कि याद रखेंगे जिंदगी भर। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अमित ठीक है तू? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटा। पापा यहाँ कैसे खड़े हो? अंदर आ जाओ, चाय नाश्ता कर लो। कोई बात नहीं अमित, फिर कभी आऊंगा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अंजलि, मम्मी पापा आए थे यहाँ? हाँ आई थी। मैं समझ गया पापा जी, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। मैं मम्मी पापा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत कर। समय बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, बस इतना ख्याल रखना, थोड़ा मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये गरीब की बेटी है बेटा। तुम चिंता मत करो पापा, जितना मुझसे हो सकेगा ना मैं उतना अंजलि का ख्याल रखूंगा। ठीक है अमित बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अपना और अंजलि का ख्याल रखना। पापा आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। ठीक है। नमस्ते बेटा। अंजलि तू टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। चला अंदर चल। अरे वाह, खाना तो अच्छा बनाया। तुम्हारे हाथों में भी जादू है, खाओ ना। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, छोटे बड़ों की बिल्कुल शर्म नहीं है। अब क्या हो गया माँ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेटा इस घर में दिक्कत के अलावा है ही क्या? न कपड़े धोए न पोछा लगा, सटकने को बैठ गई। माँ जी कपड़े तो मैंने धो दिए हैं और पोछा भी लगा लिया है। मेरे कपड़े कौन धोएगा? मैं जो अभी नहा के आई हूँ। माँ तुम्हारे कपड़े भी यही धोएगी, इसे कम से कम खाना तो खा लेने दो। वाह बेटा, अब तो तू जवाब देने भी सीख गया। मैंने इसे कब रोटी खाने को मना करा? ठीक है माँ जी, मैं पहले आपके कपड़े धो लेती हूँ, मैं बाद में खाना खा लूँगी। नहीं अंजलि, पहले खाना खाओ, ऐसे खाना थोड़ी छोड़ के जाते हैं बीच में। माँ कपड़े बाद में धुल जाएंगे, पहले से खाना खा लेने दो। हाँ बेटा, कपड़े तो बाद में धुल जाएंगे, तुम पहले सटक लो, मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूंगी। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। माँ कम से खाना आराम से तो खा लेने दिया करो। तेरी गलती ना है बेटा, शादी होने के बाद औलाद बदल ही जावे। अगर ऐसा रहा ना माँ, तो आज नहीं तो कल मैं बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा। आप गुस्सा मत कीजिए, खाना खा लीजिए, मैं माँ जी के कपड़े धो लेती हूँ। चलिए माँ जी। अगर औलाद सेवा ना करे ना माँ बाप की, तो औलाद की गलती बताते हैं। ये माँ बाप है सेवा करवाने वाले? सुनो जी, सुनाओ जी। दोनों हाथों से निकले जा रहे हैं, कुछ करो। आज तो अमित भी अंजलि के पक्ष में बोल रहा था। अच्छा,
तू किसने खाई? जब तक मैं जिंदा हूँ सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा, टेंशन मत ले। जल्दी से अमित को बुलाकर बात करो, अमित हाथों से नहीं निकलना चाहिए। हुआ क्या ये तो बता। होता क्या जी, मैंने आज अंजलि से कपड़े धोने के लिए कही थी, उसने साफ मना कर दिया। और साथ में वो अमित भी अंजलि के पक्ष में बोल रहा था। अमित, ओ अमित। हाँ पिताजी। यहाँ बैठ पहले। क्या चाह रहा है तो? मैं तो कुछ भी ना चाह रहा पिताजी। अंजलि ने तेरी माँ के कपड़े क्यों नहीं धोए? पिताजी जिस टाइम मम्मी माँ गई थी, हम दोनों रोटी खा रहे थे, तो ये बताओ अच्छी बात है कि बाद में धो दी थी रोटी खा के? वो मना थोड़ी कर दी थी। मेरी बात सुन ले अमित, तेरी माँ जब भी जो भी काम बताएगी उसे करना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं पिताजी। बदतमीज, एक बात बता, तू अंजलि के पक्ष में बोलेगा या अपनी माँ के पक्ष में बोलेगा, ये बता। पिताजी मैं बोलूंगा इंसाफ के पक्ष में, ना अंजलि के पक्ष में बोलूं ना माँ के। अजी तुम छोड़ो, ये तो मुझे पता ही था, जिस दिन काले सिर वाली आ जाएगी ना, ये माँ बाप को भूल जाएगा। माँ ये बात नहीं है, तुम दोनों मेरे माँ बाप हो, मेरे खून में एक एक कतरा तुम दोनों का है, पर माँ वो भी तो किसी की बेटी है। अमित एक बात कान खोल के सुन ले पहले तो, अगर तुझे इस घर में रहना तो जो तेरी माँ कहेगी ना तुझे वही करना पड़ेगा। पिताजी अगर माँ बोलेगी ना अंजलि को मार, तो मैं वादा करता हूँ मैं उसे मारूंगा। शाबाश बेटे शाबाश। लेकिन पिताजी एक बात मेरी भी सुन लो, अंजलि की गलती का माँ को सबूत देना होगा। ये नहीं मानेगा जी। मानेगा कैसे नहीं, मना के छोड़ूंगा। क्योरी, इतना सफाई करने का टाइम है? माँ जी रोज इसी टाइम पर तो होती है सफाई। अच्छा तुझे तो अभी बताती हूँ, रुक। माँ अंजलि को हाथ मत लगा देना। सुनो जी। हाँ बता, क्या बात है? इसी से पूछ लो, ये खड़ा बेशरम। हाँ भाई क्या बात है, क्या चाह रहा है तो? पिताजी हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, चलो अंजलि। हाँ हाँ जा, मना कौन कर रहा? और सुन, अपनी शक्ल देखिए मत ना हमें अब तो। चल अंजलि अब इस घर में नहीं रहे। जाओ जाओ, और दोबारा घर में आ मत जाइए कौन सा भैया। राधे 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 श्री राधे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे अमित। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। कैसा आना हुआ तुम्हारा? पिताजी हाँ। मुझे कुछ दिन यहीं रहना है। कुछ बात होगी क्या घर पे? पिताजी कुछ बात हो गई जब भी तो आए हैं। अच्छा ऐसी बात है बेटा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, चाहे सारी जिंदगी यहाँ रहो, मेरा है कौन तुम्हारे सिवा। अमित बेटा एक बात बता, हमारे समधी जी तो ठीक है? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है पिताजी। उनसे तो तेरी कोई बात ना होगी है? नहीं नहीं पिताजी उनसे कोई बात नहीं हुई। अंजलि बेटा अमित ठीक कर रहा है क्या? हाँ जी पिताजी। बेटा अमित मुझे कुछ संशय सी लग रही है, मुझे लग रहा है तू सच नहीं बता रहा। अगर हमारे समधी जी से तेरी कोई ऐसी वैसी बात होगी है तो मैं तुम दोनों की तरफ से उनसे जाकर माफी मांग लूंगा। अरे मैं तो सीधा आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता किसी के घर में कोई भी दिक्कत हो। नहीं पिताजी ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंजलि मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है मैं शाम को आता हूँ। ठीक है। अंजलि यहाँ बैठ बेटा। अब मुझे एक बात सच सच बता, अमित की कोई बात तो नहीं हुई है घर पे? हाँ जी पिताजी, इनका मम्मी पापा से कुछ कहना सुनना हो गया था, इसलिए घर छोड़कर आ गई। अच्छा इसलिए मुझे वो बताने नहीं चाह रहा था। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं वहां जाके
उन्हें समझा लूंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। अब तुम अंदर जाओ, आराम करो, मैं भजन करता हूँ। ठीक है पिताजी। जय राधे श्री राधे। भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। बैठो भाई। कैसा आना हुआ? भैया मुझे किसी ने आपके यहाँ जॉब बताई है। अच्छा, तुम्हारा नाम अमित है ना? हाँ जी। अच्छा, रिज्यूम लेकर आए हो तुम? हाँ भैया मैं रिज्यूम लाया हूँ। अच्छा दिखाओ। अमित, पहले और भी कहीं काम करते थे तुम? हाँ मैं पहले वहाँ करता था साहिबाबाद में काम, तो वहाँ अच्छा से मेरी जॉब छूट गई। ठीक है अमित, तुम कल आके काम समझ लेना और परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ठीक है भैया, मैं कल आके काम समझ लूंगा और परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है अमित। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हो गया तेरा इंटरव्यू? हाँ पिताजी, इंटरव्यू बिल्कुल बढ़िया हो गया, उन्होंने परसों बुलाया है। अच्छा अच्छा, परसों जॉब पे जाएगा? हाँ परसों जॉब पे जाऊँ। अच्छा ठीक है। अब एक काम कर, मुंह हाथ धो ले, खाना वाना खा ले, आराम कर ले थोड़ा, ठीक है? अंजलि ने खाना बना दिया? हाँ बना दिया होगा। जा, आपने खा ली पिताजी? हाँ मैंने खा लिया। ठीक है। रामपाल, रामपाल। भाई साहब राम राम, आओ बैठो। जी भाई साहब, बैठो। अमित क्या है? भाई साहब अभी कहीं बाहर गए हैं, आप बैठो, थोड़ा आराम करो, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। रामपाल, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अमित को आते ही घर भेज देना, समझ गया? और सुन, अपनी उस बिगड़ी लड़की को अपने घर में रख लेना। हरिपाल, जबान संभाल कर बात करो। खबरदार, अगर एक भी शब्द मेरी बेटी के खिलाफ बोला तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर बोल दिया तो? हरिपाल, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे समधी भी हो। रामपाल, पहली बात तो ये है, समधी वाला रिश्ता खत्म कर और मेरे बेटे को मेरे घर वापस भेज। हरिपाल, हम संस्कारी लोग हैं, ठीक है? हम घर आए मेहमान को धक्का नहीं मार सकते। हाँ, अगर अमित अपनी मर्जी से जाना चाहे तो जा सकता है, मैं उसे धक्का मार के अपने घर से नहीं निकाल सकता। रामपाल, अब तो मेरे पैसों की ताकत देखना, ताकत। क्या ताकत दिखाएगा हरिपाल तू मुझे? अपने चंद पैसों के बलबूते पर कुछ गुंडे भेजकर मुझे में गोली लगवा देगा? ये कर सकता है ना तू? अरे कर लेना जो तेरी इच्छा हो। हरिपाल, मैं तुझे अपने घर बेइज्जत करना नहीं चाहता, और जो तेरी इच्छा हो ना वो कर लेना। जा, चला जा। ठीक है रामपाल, अब तो है ना, परिणाम देखना, मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत क्या है। हरिपाल, मैं तेरा परिणाम भी देखने को तैयार हूं। जा। सुनो जी, तेरी सुनोजी ने ना इस घर का नाश कर दिया। अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो क्या करना है। आगे क्या करना है? किसी ना किसी तरीके से अपने बेटे को वापसी लेके आऊंगा, चाहे उसके हाथ जोड़ूं, उसके पैर पूछूं, उससे माफी मांगूं, कुछ तो करना पड़ेगा। पर तेने तो जो है ना अंजलि के संग में कमी ना छोड़ी, हर रोज उसके पीछे पड़ी रहे भाई तू, कभी यूं कर कभी वो कर, है? आखिर वो भी तो इंसान ही। अच्छा, तुम भी तो उसके पीछे पड़े रहते थे। मैं तेरे कहने पे ही तो अंजलि को डांटे करे। हाँ चलो, अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब उनसे माफी मांग लेते हैं। चलो अब उनसे माफी मांगा, चल। अंजलि, अंजलि बेटा। हाँ जी पिताजी। बेटा, अमित ने खाना खा लिया? हाँ जी, उन्होंने तो खा लिया है। अच्छा, तो अब तो एक काम कर, मेरा भी खाना लगा के ले आओ, ठीक है? ठीक है पिताजी। भाई साहब। अरे भाई साहब, आप मुझे फोन कर देते, मैं आपके पास खुद चला आता। भाई साहब, वैसे तो मैं माफी मांगने लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई साहब, ऐसा बोल के आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मेरे मन में ऐसा कोई गिल्ला शिकवा नहीं है, और वैसे भी भाई साहब, बीते हुए कल को कभी याद नहीं करना चाहिए। बेटी अंजलि,
मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, आप माँ जी थी, माँ जी हो और माँ जी ही रहोगी। पिताजी आप कब आए? बेटा अमित, मुझे माफ कर। पिताजी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम मेरे कल भी पिताजी थे और आज भी पिताजी हो। बेटा तेरी बात ठीक है, पर बेटा मैंने तेरे संग अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं पिताजी। बेटा अंजलि, अपने पापा के लिए नाश्ता लगा के ले आओ। ठीक है पिताजी। भाई साहब, बस आपसे एक ही निवेदन है, अंजलि बिटिया को हमारे साथ भेज दो। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कौन होता हूँ इसे भेजने वाला? अरे आपकी बेटी है, जब चाहो ले जाओ, जब चाहो छोड़ जाओ। भाई साहब वास्तव में आप महान हैं। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं?